काल भैरव और बुद्ध की कथा। बहुत समय पहले काशी के पास एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपनी साधारण और शांतिपूर्व जिंदगी जीते थे। गांव के बीचों बीच काल भैरव का एक प्राचीन मंदिर था। काल भैरव को गांव का रक्षक देवता माना जाता था। लोग अपनी हर समस्या का समाधान के लिए उनकी पूजा करते थे। उसी गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक दिन एक साधु गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान और साधना के लिए आए। बुद्ध शांति और अहिंसा के प्रतीक थे। उनका मानना था कि हर समस्या का समाधान मन की शांति और करुणा से संभव है। लेकिन उसी समय गांव में अचानक कई अनहोनी घटनाएं होने लगीं। फसलें खराब होने लगीं, जानवर बीमार पड़ गए और गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग डर गए और काल भैरव के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे। एक रात काल भैरव ने एक बुजुर्ग पुजारी से स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे गांव के पास एक पवित्र आत्मा आई है। उसके ज्ञान से ही तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। जाओ और उससे मार्गदर्शन मांगो। सुबह होते ही गांव के लोग बुद्ध और उनके शिष्यों के पास पहुंचे। उन्होंने बुद्ध से अपनी समस्याओं के बारे में बताया। बुद्ध ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भय का कारण तुम्हारा ही अज्ञान है। जब तक तुम अपने मन में डर को जगह दोगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। बुद्ध ने लोगों को करुणा और ध्यान की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें सिखाया कि हर समस्या का हल भीतर ही शांति में है। गांव वाले ने बुद्ध की बात मानकर ध्यान और करुणा का अभ्यास शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद काल भैरव ने फिर से पुजारी को दर्शन दिए और कहा, गौतम बुद्ध ने तुम्हें सिखाया है कि भय को त्याग कर शांति और करुणा का मार्ग अपनाओ। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, लेकिन सच्ची सुरक्षा तुम्हारे भीतर से ही आती है। गांव के लोग समझ गए कि काल भैरव की शक्ति और बुद्ध की करुणा एक ही सत्य की दो धाराएं हैं। एक बाहर की रक्षा करता है और दूसरा भीतर की। इस घटना के बाद गांव में शांति छा गई। काल भैरव का मंदिर और बुद्ध का ध्यान स्थल दोनों गांव के पूजनीय स्थान बन गए। लोग काल भैरव की भक्ति और बुद्ध की शिक्षाओं को एक साथ अपनाकर संतुलित जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, हमें ज़रूर बताएं। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, काल भैरव और बुद्ध का यह मिलन हमें सिखाता है कि बाहरी सुरक्षा और आंतरिक शांति का संतुलन जीवन में बहुत ज़रूरी है। भय और क्रोध को त्याग कर करुणा और शांति का मार्ग ही सच्चा समाधान है। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो अपना ध्यान रखें। जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख हमेशा के लिए नहीं ठहरता, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता और परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे पास आज है वह हमारे पास कल नहीं रहेगा, और जो किसी और के पास है वह भी उसके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। दोस्तों, आज की ये कहानी इसी पर आधारित है। किसी नगरी में एक महान राजा रहा करता था। उस महल में उस राजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुख, धन संपत्ति, संपदा और यहां तक कि प्रजा भी उस राजा की जय जयकार करती थी। एक दिन राजा ने अपने महल में सभी विद्वान पंडित को एक साथ बुलाया और उनसे कहा, बताइए, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर जगह, हर समय, हर खुशी में, हर दुख में, हर हार में और हर जीत में, लगभग हर प्रकार के सवाल में बस वही एक उत्तर काम आए। जब आप में से कोई भी मुझे सलाह देने के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो उस वक्त मैं उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकूं। राजा का यह प्रश्न बड़ा ही पेचीदा था। यह प्रश्न सुनकर राज्य के सभी विद्वान पंडित सोच में पड़ गए
एक दूसरे से चर्चा करने लगे और यह चर्चा काफी लंबी चली। काफी सोच और काफी विचार करने के बाद उनमें से किसी को भी इसका कोई जवाब नहीं सूझा। राजा को इस बात पर बड़ा ही क्रोध आया। राजा ने कहा कि इस महल में कोई भी ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके। तभी वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। वह उठ खड़ा हुआ और उसने राजा से कहा, यहां पर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे बुद्धा भिक्षु को जानता हूं जो तुम्हारे सवाल का जवाब अवश्य दे सकता है। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद राजा कहता है, माननीय, आप मुझे बताइए कि वह बौद्ध भिक्षु कहाँ मिलेंगे। इस पर वह आदमी बोला, पास में एक छोटा सा जंगल है और वहां पर वह बौद्ध भिक्षु अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। वह राजा तुरंत उस भिक्षु से मिलने के लिए तैयार हो गया और वह राजा और बूढ़ा व्यक्ति जंगल में भिक्षु के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद बूढ़ा आदमी और राजा उन भिक्षु को प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। वह बौद्ध भिक्षु बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके पास जो कोई भी अपनी समस्या लेकर आता था वहां से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। भिक्षु ने राजा की सभी प्रश्न को ध्यान से सुना और उसके बाद उन्होंने राजा को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर उसका जवाब लिखा हुआ था और साथ ही में एक शर्त भी लिखी थी। और उस शर्त में यह लिखा गया था कि हे राजन, इसे आप अभी नहीं देख सकते जब तक आपके ऊपर कोई अत्यधिक खतरा मंडरा रहा हो, जब आप खुद को अकेला पाएं, जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए, जब आप अकेले पड़ जाएं और जब आपको यह लगने लगे कि अब मेरे पास और कोई भी उपाय नहीं बचा, तभी आप इस कागज को खोलकर पढ़ सकते हैं। राजा ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उस कागज को मोड़कर अपने हीरे की अंगूठे के नीचे रख दिया। यह सब वह बुद्ध भिक्षु देख रहे थे और वह यह देखकर मुस्कुराने लगे। तभी राजा ने उनसे पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि बहुत ही जल्द तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिलने वाला है। बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब तुम्हें इस कागज की जरूरत पड़ेगी, तो बहुत ही ध्यान से रखना। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर वहां से अपने महल की ओर लौट आए। कुछ दिनों तक सब अच्छा चल रहा था और उनका साम्राज्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने राजा के राज पर आक्रमण कर दिया और उसकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई की। लेकिन राजा इस लड़ाई को हार गए। राजा को अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागना पड़ा, लेकिन दुश्मन राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनका पीछा लगातार करते रहे। अचानक उन्होंने देखा कि उस सड़क का अंत हो चुका है और वहीं पर उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया जहां पर वह खड़े थे। उन्होंने देखा कि वह सड़क नीचे की तरफ जा रही है और करीब 1000 फीट की गहराई पर पथरीली घाटी भी थी। अगर राजा ने अपने घोड़े को सही समय पर नहीं रोका होता तो राजा का अंत था और फिर वो कभी भी वापस नहीं लौट पाते। लेकिन अभी भी शत्रुओं की घोड़े की आवाज तेजी से बढ़ रही थी और अब राजा का दिल जोरों से धड़क रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक राजा ने देखा अंगूठी में लगा हुआ हीरा चमक रहा है और उसी अंगूठी के नीचे राजा ने संदेश भी छुपा रखा था जो राजा को याद आ गया। राजा ने अपनी अंगूठी को निकाला और संदेश को पढ़ना शुरू किया। उस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा और ऐसा करके उन्होंने कई बार इसे पढ़ा और समझने की कोशिश की। तब राजा को एहसास हुआ कि यह बात तो बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले मैं अपने राज्य में आनंद ले रहा था। सुख, धन, संपत्ति, साम्राज्य सब कुछ मेरे पास था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास मेरा राज्य भी नहीं है और ना ही मेरे पास अब कोई सुख बचा है।
आज मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे शुभ दिन भी बीत गए हैं। ठीक इसी प्रकार भी यह समस्या नहीं रहेगी और खतरे के 2 दिन भी बीत जाएंगे। इतना समझते ही राजा के चेहरे पर उनके मन में अजीब सी शांति छा गई। राजा वहीं पर खड़ा रह गया और इससे सुंदर जगह उस राजा ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर थी। उसे कभी पता ही नहीं था कि इतनी खूबसूरत जगह भी उसके राज्य का एक हिस्सा है। राजा को संदेश समझ में आ चुका था, जिससे राजा के मन को शांति मिली। राजा यह भी भूल चुके थे कि उनके पीछे शत्रु पड़े हुए हैं। राजा वहीं बैठकर आराम करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके पीछे शत्रु लगे हुए थे, जिनके घोड़ों की आवाज तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वे लोग उस जगह के किसी और हिस्से में चले गए थे और जहां पर राजा खड़े थे वहां पर उनका कोई भी शत्रु नहीं पहुंच पाया। राजा बड़ा ही बलवान था। उसने कुछ दिनों तक अपना जीवन छोटा मोटा काम करके चला लिया, लेकिन राजा ने अपनी हार नहीं मानी। राजा ने अपनी सेना को फिर इकट्ठा किया और युद्ध के लिए तैयार किया और शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। अब की बार राजा की सेना ने बहादुरी से लड़ाई की और राजा ने इस बार शत्रु को पराजित कर दिया। राजा अपने साम्राज्य को वापस पा चुका था। अब जीत के बाद साम्राज्य में लौट रहा था तो पूरी राजधानी में उसका स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया जा रहा था। जीत की खुशी मनाई जा रही थी। हर कोई जीत मना रहा था। हर घर के लोग राजा के ऊपर फूल बरसा रहे थे। लोग नाच रहे थे। तभी अचानक राजा के मन में एहसास हुआ कि वह सबसे बलवान राजा है। बस उसे लगा कि मैं सबसे बहादुर हूं और सबसे महानतम राजाओं में से एक हूं। मुझे हराना संभव नहीं है। इस तरह का स्वागत और सत्कार देखकर राजा के मन में अहंकार का उत्पन्न हो गया। तभी अचानक वह हीरे की अंगूठी धूप में फिर से चमकने लगी। राजा को याद आया कि उसके नीचे एक संदेश है। राजा ने उस अंगूठी को निकाला और उस संदेश को फिर से पढ़ा। संदेश में लिखा था कि यह भी गुजर जाएगा। वह राजा बिल्कुल मौन हो गया। उसके मन में फिर से एक शांति सी छा गई। राजा का चेहरा अहंकार से पूर्ण परिवर्तन से होकर गुजरा। वह पूरी तरह से दीनता की स्थिति में चला गया। उसने सोचा कि यह भी नहीं रहेगा, यह भी गुजर जाएगा। इसका मतलब कि हार मेरी नहीं है, जीत भी मेरी नहीं है। मैं तो केवल यह सब देखने वाला हूं। सब कुछ समय के साथ ऐसा ही बीतता जाता है और हम तो केवल इन सब के साक्षी हैं। हम देखने वाले हैं। जीवन आता है और जीवन चला जाता है। सुख आता है, सुख चला जाता है। दुख आता है, दुख भी चला जाता है। यह सब लम्हे यूं ही गुजर जाएंगे, इसीलिए मुझे इनका आशिक नहीं होना चाहिए। सबके साथ यदि हम अपने जीवन में देखें और चुपचाप उन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे यह समय भी गुजर जाएगा। अपने जीवन में खुशी के बारे में सोचो, दुख और हार के फलों के बारे में सोचो। क्या वे स्थायी थे? बिल्कुल नहीं। वे सब आए और चले गए। ठीक उसी प्रकार यह भी नहीं रहेगा और बीत जाएगा। समय इसी तरह से विस्तार चला जाता है। जीवन यूं ही गुजर जाता है। इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदलता है। परिवर्तन के इस नियम को स्वीकार करो। इस पर अपने नजरिए से विचार करो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई पल आते हैं हम अपने जीवन में कभी भी जाने नहीं देना चाहते, लेकिन यह जीवन है, यह समय है, यह पल है जो कभी भी नहीं रुकते। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख आता है और चला जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी आता है और चला जाता है। इसीलिए अपने जीवन को वर्तमान में रहकर जीना सीखें, क्योंकि जो पल, जो समय आपके पास अभी है, वह आने वाले समय में आपके पास नहीं होगा और तब आप केवल पश्चाताप ही करते रह जाएंगे। इससे अच्छा यह है कि वर्तमान में रहकर उन हर पलों को खुशी से जियो, जी भर के जियो, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा
हम में से इसे कोई नहीं जानता। आने वाले समय में हम दुखी होंगे या फिर खुश, यह हमें कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज जो हमारे पास है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वह कितना भी हो, वह हमारा है और उन्हें हमें खुलकर जी सकते हैं, उनमें खुश रह सकते हैं। तो भला हम उन्हें ऐसे ही व्यर्थ क्यों जाने देते हैं? क्या आपने कभी विचार किया है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? यह कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे। आप इस बदलाव के सिर्फ और सिर्फ एक साक्षी हैं। इसका अनुभव करो और समझो और अपने जीवन को हर खुशी से जियो। और जब भी आपका कोई कठिन समय आपको परेशान कर रहा हो, तो बस एक बात याद रखना कि यह भी ज़्यादा समय के लिए नहीं है। इसका भी समय आएगा, किसी ना किसी दिन और किसी ना किसी क्षण यह भी गुजर जाएगा। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।